हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो टॉपिक में हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी हमारे पास एसिड है, ठीक है, वो एसिड है, अच्छी बात है, लेकिन वो कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है हमारे लिए, या फिर कोई बेस है तो हमारे लिए वो कितना खतरनाक है। ठीक है, वो बेस कितना तगड़ा बेस है। तो इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। क्लियर हुआ कि जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ अच्छा ठीक है खट्टा है, तो कितना ज़्यादा खट्टा है। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स के बेस पे हम इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। We know how acid-base indicators can be used to distinguish between an acid and a base। तो हमने देखा है कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर किस तरीके से अब दिखाता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, हमें बता देता है कि हाँ ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। और वो कैसे बताता है, या तो कलर चेंज होगा या कोई उसका ऑर्डर चेंज होगा। क्लियर हुआ। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus और OH minus ions in solutions। तो कह रहे इससे पहले वाले जो हमारा टॉपिक था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या करते हैं, ये जो H प्लस या OH माइनस आयन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं, यानी पानी के थ्रू डाइल्यूट करते हैं। क्लियर हुआ। फिर देखिए क्या कह रहा है, can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution। और क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। ठीक है, पूछ रहा हमसे कि कोई एसिड या बेस है तो आखिर में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उस चीज़ को जज करने के लिए अभी हमारे सामने आएगा पीएच। क्लियर हुआ। चलिए आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है। We can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators। तो कह रहा है ये जो भी स्ट्रांगनेस को हम पता करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसको बनाते हैं कई सारे इंडिकेटर आपस में मिलाते हैं। ठीक है, ताकि जो अलग अलग इंडिकेटर है अलग अलग पीएच पे उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, कोई इंडिकेटर है वो 7 पे चेंज करेगा, या फिर कोई इंडिकेटर है जो कि अपना कलर मान लीजिए 2 पे करेगा। ठीक है, तो ये पीएच पेपर होता है, पीएच इस तरीके से एक पेपर होता है थोड़ा लंबा सा। क्लियर हुआ। और हमारे पास जो पीएच आ रहा है वर्ड, तो इस पीएच का मतलब समझिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन को मेज़र करने के लिए एक नंबर है, वो नंबर है 0 to 14। क्लियर हुआ, ये हमने नंबर दे रखा है। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग हम सारे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा हमारा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या फिर कौन सा न्यूट्रल है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहली बात, हमने इंडिकेटर कैसे बनाया, कई सारे इंडिकेटर को आपस में मिक्स करके एक पेपर बनाया जिसको बोलते हैं पीएच पेपर। अब वही हो गया हमारा पीएच इंडिकेटर। क्लियर हुआ। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर इस पेपर को अगर हम डुबो देंगे तो ये क्या करेगा, अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे सपोज कर लिया, मैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ कि अगर 5 पीएच वाले सॉल्यूशन पे अगर इसको डाल दिया तो ये सपोज करिए दिखा रहा है रेड कलर। फिर सपोज करिए मैं इसको 2 पीएच पे दिखा रहा हूँ तो ये क्या शो कर रहा है, ये सपोज करिए दिखा रहा है आपको येलो कलर। क्या दिखा रहा है, येलो कलर। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैंने डुबो दिया, अगर उसका पीएच 2 है तो कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर। यानी उस पीएच पेपर का कलर अगर येलो कलर शो हो रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है, सॉल्यूशन का कलर है 2। फिर इस तरीके से अगर वो पीएच पेपर रेड कलर शो कर रहा है तो हमें क्या पता चल जाएगा कि पीएच कितना है, 5 है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से उसमें कलर के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि हाँ इसका पीएच कितना है। बात समझ में आई। चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ पीएच पीएच, ये पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, कि कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है कितना कम हाइड्रोजन है। बात समझ में आई। यानी कि हाइड्रोजन के हिसाब से
उसका कलर चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से हमें पता चल जाए कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। क्लियर हुई बात? तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप। तो कह रहा है हमारे पास एक मेज़र करने के लिए एक स्केल आया है। स्केल मतलब वही नंबरिंग है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। इसको डेवलप किया गया जिसके जरिए हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए फिर क्या कह रहा है, द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर फोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। तो पी का मतलब क्या हो गया, पावर, और ये कहाँ से मीनिंग आया, जर्मन से। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। तो पीएच स्केल में जो नंबरिंग होता है कितना होता है, 0 to 14, और जितना कम पीएच उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? यानी 0 है वो बहुत ही हाईली एसिडिक होगा। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 0 आ रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक एसिड होगा। इसी तरीके से अगर किसी का पीएच 14 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होगा। क्लियर हुआ? यानी अगर मैं पूछूं सबसे कम एल्कलाइन किस पीएच पे होगा, 0 पे होगा, कम एल्कलाइन। लेकिन एसिडिक सबसे ज़्यादा 0 पे। फिर इसी तरीके से अगर 14 क्या होगा, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होगा। लेकिन अगर 14 की एसिडिक बोलूँ तो सबसे लो एसिडिक कौन होगा, 14 पीएच। ठीक है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। तो pH को अगर हम सिंपली सोच सके तो क्या, ये एक नंबर है जो ये बताता है कि सॉल्यूशन की जो एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को। ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। यानी जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन यानी H+ एक्वस का जो कंसंट्रेशन होगा उतना ही pH कम होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है मामला। कई बार हमें ऐसा ध्यान रखता है, अच्छा पीएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा पीएच उतना ही तगड़ा है एसिडिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उतना ही कम पीएच। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे 0 to 14 है ना हमारे पास स्केल, यानी ये जो बीच में 7 है, 7 होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे, अब नीचे कितना, 0 तक। 0 तक क्या होता है, एसिडिक। फिर 7 से ऊपर होता है बेसिक। यानी अगर मैं बात करूं किसी का पीएच आ रहा है, सपोज कीजिए 2, किसी का पीएच आ रहा है 6, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 2। ठीक है, उसके बाद 6 होगा। फिर उसी तरीके से अगर इसी का ऑपोजिट पूछूं कि जो 2 और 6 में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखिए दोनों ही एसिडिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछ लूँ बेसिक कौन है, तो बेस वो होगा जो कम एसिडिक होगा। यानी जो बेसिक कैरेक्टर 6 का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 का, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर 2 का ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? 7 से जितना कम उतना ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। यानी कोई भी चीज़ जो न्यूट्रल है उसका पीएच कितना होगा, 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन है जिसका पीएच अगर 7 से कम होगा, ध्यान दीजिएगा कम, तो वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। फिर इस तरीके से एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, कि 7 से ऊपर 14 तक जो भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ये दिखाएगा रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन, कि क्या हो रहा है, OH आयन बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है 7 to 14 की तरह। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्किली। इसका मतलब क्या हुआ, वही अभी जो बता दिया, एल्किली बढ़ रहा है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in figure 2.6। तो देखिए ये एक पेपर दिखा रखा है, ये देखिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए ध्यान से।
देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये बीच में हो गया आपका न्यूट्रल 7, ठीक है। तो 7 से ऊपर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, 7 से नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे आप तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्लियर हुआ। तो देखिए H प्लस आयन, ये देखिए यहाँ पे डार्क ब्लू, फिर इधर ये जो ब्लू कलर है लाइट होता चला जा रहा है ना, क्लियर हुआ। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। ये ग्राफ आप देखिए ध्यान से, ये देखिए H प्लस इधर सबसे ज़्यादा है ना इसका ग्राफ, फिर ये धीरे 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 कम होता चला गया है। यानी कि इस साइड में H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर इधर से उधर जाते थे कम है। लेकिन इसी के ऑपोजिट इधर देखिए OH का एरिया ज़्यादा है, फिर इधर आते आते OH कम हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि इधर एसिडिक कैरेक्टर, जैसे इधर आप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। लेकिन इधर अगर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा और इधर जाएंगे तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि जैसे जैसे आप 0 से 14 की तरफ जाएंगे इधर तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कम होगा। तो एक अगर याद रखेंगे कि इधर आप जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। इधर जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो सीधी मतलब है बेसिक कैरेक्टर इधर बढ़ रहा है तो इधर आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑपोजिट होता है, क्लियर हुआ। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके कलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया हुआ है, क्लियर हुआ। तो फिर देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल भी दे रखा है कि पीएच पेपर लेना है, फिर उसके बाद ये सलाइवा मतलब माउथ में। तो देखिए यहाँ एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इन गिवन टेबल 2.2, यानी ये जो हमारा टेबल दे रखा है इसमें जो भी दे रखा है इसका क्या करना है, पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये अगर आप अपने प्रैक्टिकल लैब में कर सके तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सलाइवा बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले मुंह के जो लार है उसका पीएच निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद पीएच का ये, और ये देखिए कलर दे रखा है, कौन कौन सा कलर आएगा, फिर अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, फिर उसके बाद लिखना है कि जो सब्सटेंस है वो बेसिड होगा या फिर एसिडिक होगा। फिर उसके बाद लेमन जूस का, ठीक है। फिर इस तरीके से बाकी जो भी है इन सभी का आपको निकालना है पीएच, ठीक है। और ये देखिए ये दे रखा है आपका कलर, क्लियर हुआ। तो कलर देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए कलर दे रखा है। और ये आपका है गैस्ट्रिक जूस मतलब हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ये देखिए 1 के आसपास होता है, 1 और 2 के बीच में, क्लियर हुआ। यानी जो हमारे पेट में एसिडिक बनता है वो बहुत ही तगड़ा एसिडिक होता है, क्लियर हुआ। 1.2 यानी ये बहुत ही हाईली एसिडिक है। फिर इस तरीके से देखिए लेमन जूस, इसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेट 2.2 के आसपास। फिर ये जो प्योर वाटर है या फिर हमारे ब्लड का, ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, और इससे कम या ज़्यादा होगा तो मामला गड़बड़ है हमारी बॉडी के लिए, क्लियर हुआ। 7.4 हमारे ब्लड का पीएच है। और इस पीएच में अगर आप इस पीएच पेपर को रखेंगे तो कलर कैसा आएगा, थोड़ा ग्रीनिश कलर का पेपर हो जाएगा, क्लियर हुआ। फिर इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच अप्रोक्सीमेट में कितना आता है, अप्रोक्सीमेट में क्या आप समझ सकते हैं 14 के आसपास होता है। तो इसमें अगर आप पीएच पेपर रखेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, लगभग ब्लू ब्लू जैसा हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हो गया, कलर के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि हाँ कितना पीएच होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा H प्लस आयन या कितना ज़्यादा OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और किस में, पानी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पानी के अंदर।
If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. तो कह रहा है सपोज कीजिए हम मान ले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और एक हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। सेम कंसंट्रेशन मतलब उनका अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जैसे सपोज कीजिए अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ, 1 लीटर के अंदर मैंने 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया और 100 ml में 100 ml क्या किया, एसिटिक एसिड मिला रही है, तो कंसंट्रेशन तो सेम हो गया, यानी अमाउंट तो सेम हो गया, लेकिन उनका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग अलग आएगा तो इनकी पीएच वैल्यू भी अलग अलग आएगी। क्लियर हुआ। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जिसको भी आप पानी के अंदर घोल दो और वो जल्दी से H+ आयन दे दे, जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही तगड़ा एसिडिक, और जो H+ आयन जल्दी नहीं देगा तो वो कम एसिडिक। क्लियर हुआ। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। यानी जो जल्दी पानी के अंदर H+ आयन देगा नहीं तो वो कम एसिडिक। क्लियर हुआ। तो ये देगा का मतलब क्या, जैसे HCl है, HCl के साथ Cl बॉन्डेड है, अब इसका बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, कोई होगा कि वो इस हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को जल्दी से तोड़ देगा, कोई एसिडिक होगा जिसका ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं। तो जब जल्दी से टूटेगा नहीं तो वो क्या करेगा, जल्दी से H+ आयन देगा नहीं, इसका मतलब वो कम एसिडिक होगा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी ये पीएच हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके हमारे मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्योंकि देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग के एक लाइक से या कमेंट से हमें उस मेहनत के लिए फिर से एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें भी भरोसा हो जाता है, हाँ ठीक है हमारे स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, तो हमें भी एक अलग से जुनून चढ़ता है, ठीक है हम और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और अपने मम्मी पापा का ज़रूर ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनको प्यार कीजिए, ठीक है, क्योंकि वही है हमारे जीवन के कर्ता धर्ता। तो इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।